बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं हूँ अनाया और अनाया किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मलाई वाइट बोनलेस सांडी। ये बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम मसालों में तैयार की जाती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बनाना बताऊंगी। अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए। ये बहुत एक्सपेंसिव कढ़ाई होती है, मीन्स की बोनलेस हांडी होती है। चलें इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने बोनलेस लिया था तो मैंने इसके क्यूब्स की शक्ल में जो है वो चिकन को काट लिया था इस तरह से। आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, वैसे इतना परफेक्ट है। अच्छा जी, मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है लोहे की और इसमें ऑयल डाल दिया था। आप ऑयल घी दोनों मर्ज़ी जौन सा मर्ज़ी शामिल कर सकते हैं, घी बेशक ऑयल। मैंने अब इसमें जो है वो बोनलेस शामिल कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ बना रही हूँ, इसको फ्राई करना है मैंने चिकन को ऑयल घी में या ऑयल में, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं इसको अच्छे से इधर ना गोल्डन नहीं करना, सिर्फ इसका थोड़ा सा कलर जो है वो वाइट आएगा, थोड़ी सी स्मोकी फ्लेवर मैं लाना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैंने लोहे की कढ़ाई में इसको थोड़ा सा चिकन को फ्राई करूँगी मैं, सिर्फ स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आप चाहें तो मट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से बनाई है। इस तरह से जायका ज़रा बहुत मज़ेदार आएगा। और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक जो है वो डाल दिया ताकि चिकन जो है वो ज़रा थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा। ये देखें, बस मैं इसको अच्छे से इस घी के अंदर या ऑयल के अंदर, जो भी है, आपने ऑयल डालना है ऑयल डाल सकते हैं, घी डालना चाहते हैं तो घी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ घी शामिल किया था। तो मैं इसको अच्छे से जो है वो इसमें फ्राई करूँगी। मैंने ब्राउन नहीं करना, मैं आपको बताऊँगी, सिर्फ इसको वाइट कलर आना है इसका बस। और इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए, मैं इसको पहले अच्छे से फ्राई करूँगी। आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, बीच में जब स्किप कर देते हैं, आप छोड़ देते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता कि किस तरह से किया है। तो काइंडली आप पूरी वीडियो देखा करें। छोटी छोटी बातें होती हैं समझाने वाली, बताने वाली। तो ज़रा सा भी एक मेथड कुछ गलत हो जाए तो फिर चीज़ वैसी नहीं बनती। तो काइंडली आप वीडियो को पूरा देखा करें। ये देखें, मैं अच्छे से इस घी में जो है वो बोनलेस को अच्छे से इसको फ्राई करूँगी मैं, ताकि चिकन का जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। ये देखें, मेरा मकसद लोहे की कढ़ाई में ये है कि ये देखें, जो ये स्मोकी फ्लेवर आता है ना, असल में स्मोकी फ्लेवर जो है ना वो इस तरह से ही आता है। रेस्टोरेंट स्टाइल में जब बनाने ही है ना, जो अक्सर रेस्टोरेंट में बनता है, वो लोहे की कढ़ाई ही इस्तेमाल की जाती है। और स्मोकी फ्लेवर के लिए वो पहले इसमें तैयार करते हैं। ये देखें, ये स्मोकी फ्लेवर सिर्फ चिकन में, मेरा मतलब ये था बनाने का, इसमें चिकन फ्राई करने का, कि अच्छा सा इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अब ये देखें, इसमें स्मोकी फ्लेवर आ गया है, कोई चिकन ब्राउन नहीं हुआ है। बस आपने चिकन जो है वो इसी तरह से रखना है, ठीक है। और बस हमारा ये था कि चिकन का जो पानी है ना वो अच्छे से जो है वो इसके अंदर खुश्क हो जाए। फिर हम ऑयल जो हमने जो डाला था ना, घी शामिल किया था, वो हम फिर ड्रेन कर देंगे। अभी फ़िलहाल इसको इसमें फ्राई करेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा और स्मोकी फ्लेवर आ जाए। बस ये स्मोकी फ्लेवर आएगा तो फिर हम मट्टी की हांडी में बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, चिकन का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल गोल्डन नहीं हुआ। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको कलर देना नहीं है, हमने सिर्फ इसको स्मोकी फ्लेवर देना है, दैट्स इट। चिकन का कलर हमने वाइट ही रखना है। ये देखें, आप भी इस तरह से बनाइएगा, सेम यकीन करें वैसे ही बनेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर जो है ना 2 इलायचियाँ भी डालूँगी, एक बड़ी इलायची डालूँगी। ये देखें, अब मैं इसमें देखें 3 से 4 लौंगे हैं, एक बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची है, एक जो है वो दालचीनी है, और 3 से 4 जो है वो लौंगे हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिए। अब तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट के लिए इसके साथ इसको भूनूंगी ताकि इसका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। आप यकीन करें, आप इस तरह से बनाएंगे ना, थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए लोहे की कढ़ाई में इस तरह से ज़रा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो यकीन करें कि रेस्टोरेंट से कब ज़्यादा मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। वो भी इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन घर का जायका तो फिर आपको पता है घर का होता है ना। चलिए, ये देखें,
बस इसको अच्छे से इसके साथ मतलब कि चीज़ें डालने से अच्छे से थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। ये देखें ठीक हो गया। देखें चिकन जो है वो ब्राउन नहीं हुआ, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस इस बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और ये रेस्टोरेंट में सबसे एक्सपेंसिव कढ़ाई होती है, बोनलेस हांडी होती है, एक्सपेंसिव होती है। तो मैंने कहा चलें ये बहन भाइयों के लिए लेके आऊँ वीडियो, ताकि मेरे बहन भाई देखें और ये घर में बनाएं। ये देखें अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर आ गया है। बस अब हम जो इसका देखें, अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, हमने ऑयल जो है वो अलहदा से निकाल लिया इसका। अच्छा मैंने मिट्टी की हांडी इधर गर्म करने के लिए रखी हुई थी, ठीक है। अब मैंने जो ऑयल था वो निकाल लिया था। देखें चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं था जब मैंने ऑयल निकाला था, आपने देखा था। हमने चिकन का जो पानी था ना वो ड्राई करना था ऑयल में, वो हो चुका था। हमने ऑयल जो है वो अलहदा से निकाल लिया। मैंने मिट्टी की हांडी गर्म पे रखी हुई थी। अब मैंने चिकन जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया, और जो इलायची थी, दालचीनी थी और बड़ी इलायची थी, लौंगे थी, वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दी हैं, ठीक है। सिर्फ आपने ऑयल निकालना है। जब मैंने ऑयल निकाला था देखा था आपने पानी नहीं था। हमारा मकसद ये था कि चिकन का हमने पानी जो है वो खुश्क करना था, वो हो चुका था, ठीक है। अब हमने ऑयल जो है वो अलहदा से निकाल लिया है। ये देखें अब मैं मिट्टी की हांडी मैंने गर्म पे रखी हुई थी, पहले से अच्छे से गर्म थी। अब मैंने इसके अंदर बोनलेस जो है वो मैंने डाल दी है। अच्छा जी, मैंने यहाँ 7 से 8 जमें लहसुन की ली थी, और मैंने ना इसे अच्छे से कूट लिया था, और इसका मतलब पानी में डाल दिया था। फिर इसको मैंने अच्छे से छान के ना, पानी जो है वो सिर्फ पानी डाल दिए छान के। लहसुन जो है वो स्ट्रेनर में आ गया, और पानी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तकरीबन आधा गिलास से भी कम है, ठीक है। और मैंने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, फ्रेश कुटी हुई। आपने भी फ्रेश कुटी हुई डालनी है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा यहाँ आपकी मर्ज़ी है, आप हरी मिर्चों जो हरी मिर्चें हैं वो ताज़ी पीस के डालें, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप स्किप कर दें। लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, फ्रेश कूटेंगे और फ्रेश जो है वो मिर्चों का ना टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है इंशाल्लाह ताला। आप इस तरह से बनाइएगा। अच्छा जी, मैंने इधर यहाँ थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ना ज़ीरा जो है वो मैंने शामिल कर दिया था। ज़्यादा नहीं डालना, बस हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम डालना है, ठीक है। ये मैं आधा किलो बोनलेस की मैं आपको हांडी बता रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने जो है वो वाइट एक जो है टीस्पून जो है वो मैंने वाइट पेपर भी डाल दिए, और थोड़ा सा नमक भी जो है वो मैं शामिल कर दिया है, और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है वो काली मिर्चें, ज़्यादा नहीं डालनी, नहीं तो काली हांडी हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल कम डालनी है। अच्छा इसमें मैंने जो है 1 टीस्पून जो है वो चिकन पाउडर भी इस्तेमाल की है, आपने भी करना है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आपने वाइट पेपर जो है ना मतलब कि 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आपने डाल देना है, ठीक है। वाइट पेपर का वाइट मिर्च, ठीक है, वाइट जो है ना मिर्च वो डालनी है आपने। काली मिर्च आपने थोड़ी डालनी है, उस नहीं, अगर आप ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा नहीं आएगा और कलर भी ब्लैक हो जाएगा। चलें अब मैं इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए रख दूँगी। ये देखें 7 से 8 मिनट हो गए। यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, अभी तो कुछ भी नहीं डाला, और ये बहुत ही कम मसालों में बनाई जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखें अब इसका जो है वो लहसुन का पानी जो है वो खुश्क हो गया। देखें अब मैं इसके अंदर जो है ना तकरीबन 150 ग्राम दही है, मैंने अच्छे से फेंट लिया था, आपने भी अच्छे से फेंट लेना है, नहीं तो जब वो क्रीमी फ्लेवर में बनना है ना तो फिर दही फटी फटी हो जाएगी, पता मतलब अच्छी नहीं लगेगी, तो वो टेस्ट भी ख़राब करेगी। तो अपने दही को अच्छे से फेंट के तो इसमें शामिल कर देना। आप 150 ग्राम भी शामिल कर सकते हैं, 200 ग्राम भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने दही अच्छे से फेंट के अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। आपने चूल्हे की आँच जो है वो थोड़ी सी स्लो कर देनी है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसका कलर चेक करें, अभी इतनी मज़ेदार बनेगी ना, यकीन करें। अब मैं तकरीबन इससे कोई 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए थोड़ा। ये देखें दही का पानी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो खुश्क हो चुका है।
ये देखें, ये चेक करें, ये देखें दही में जो पानी था वो दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। यकीन करें ये बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। कोई मेहमान आ जाए, गेस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, आप ये बनाएं, झटपट से तैयार होने वाली है और बहुत मज़ेदार की बनेगी इंशाल्लाह। आप बाहर रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ मैंने जो है क्रीम का जो है 200 ग्राम का जो है वो मलाई का पैकेट लिया था, मिल्क पैक का, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आधा किलो के लिए इनफ है, ठीक है। तो वो मैंने पूरा डिब्बा जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। आपने आँच जो है वो स्लो ही रखनी है, ठीक है। अब ये स्लो आँच में, ज़्यादा भी स्लो नहीं, बस मीडियम टू हाई मीन्स के कम आँच में, हल्की आँच में ये अब आपने इसको मिक्स करना है। तेज़ आँच नहीं करनी है आपने, इस चीज़ों का ख्याल रखना है, नहीं तो मलाई जो है वो फट जाएगी। ये देखें, और फिर वो कलर भी, वो फ्लेवर भी नहीं आएगा रेस्टोरेंट जैसा। मेरी ज़रा सी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि ये हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो यकीन करें हमारी हौसला अफजाई होती है और ताकि हम और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। चलें जी, ये देखें, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, अब इसको हमने यहाँ थोड़ा सा हल्की आंच में इसको पकाना है हमने, ताकि जो मलाई की ख़ास खुशबू है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए और जो है वो अच्छे से यकजान हो जाए। हल्की आंच पे हम इसे पकाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं पकाना आपने, ताकि ये ना हो कि फिर मलाई जो हमने डाली है ना वो फट जाएगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। चलें जी, ये देखें, अच्छे से मिक्स करें। तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकाना है, ठीक है। अच्छा, हमने अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने इसको थोड़ी सी ग्रेवी की शक्ल में लेके आना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पता मलाई डालने से थोड़ा सा ना मतलब कि बुझ जाती है। हम इसको थोड़ा सा फ्लेवर मीन्स के थोड़ी सी ग्रेवी के लिए, ग्रेवी करने के लिए हम ऑल पर दूध जो है वो इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से ज़रा 5 से 6 मिनट तक इसकी भुनाई कर लें अच्छे से मलाई के साथ, ताकि अच्छी सी यकजान हो जाए और मलाई की जो अपनी खुशबू है थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। ये देखें, यकीन करें बहुत मज़ेदार बनेगी और यकीन करें मेरे घर में से ऐसी खुशबू आ रही है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली। तो काइंडली मैं आपको यही कहूँगी कि ज़रूर बनाइएगा आप मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से। अच्छा, मैंने यहाँ ऑलपर का दूध इस्तेमाल किया, आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क पैक का, ऑलपर का, कोई सा भी। मैंने आधा कप इसमें दूध डाल दिया, आप जितनी ग्रेवी करना चाहते हैं उतनी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ आधा कप जो है वो दूध का डाला है तकरीबन, ऑलपर का। ये देखें, अच्छे से इसकी स्मूथ ग्रेवी बन गई। तकरीबन मैं 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करूँगी, 2 मिनट तक इसको मैं पकाऊँगी, 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि जो हमने दूध डाला है उसकी भी ख़ास खुशबू है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए, ठीक है। ये देखें, अच्छी सी यकजान हो गई, अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैंने यहाँ ब्लू बैंड का मक्खन लिया है, हाफ़ लिया है, ठीक है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको मैं दम पे रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये इस रेसिपी की जान है, मक्खन, ठीक है। जब इसे वाइट मलाई बोनलेस हांडी कहते हैं। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यकीन करें ये इतने मज़ेदार बनेगी ना। इसकी आप लुक चेक करें, इसकी थिकनेस चेक करें, आप इसकी ग्रेवी चेक करें, कोई काले पे नहीं है, कोई कलर इसका चेंज नहीं हुआ, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से और मज़ेदार बनी है। और इसमें यकीन करें स्मोकी फ्लेवर भी आ रही है। मैं तो तारीफ़ करूँगी क्योंकि बनाई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। चलें, अनाया किचन को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।